राजा श्वेत केतु। शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों से, जिसे हम विस्तार से जानेंगे। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की। जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। श्वेत केतु नाम का एक राजा जो भोलेनाथ का परम भक्त था। श्वेत केतु अत्यंत सदाचारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर राजा थे। वो जिस निष्ठा से प्रजा का पालन करता था, वही श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ के आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है। अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाए और श्वेत केतु के प्राण हर लाए। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा, न ये दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु को प्राण हरने पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वह
तो महादेव की साधना में लीन है। अब वो सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में अंदर गए। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिवलिंग के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही काल राजा श्वेतकेतु को सामने ही भस्म हो गया। जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान आकर्षित किया तो उन्हें देखकर चिंता हुई कि यह दयालु कौन है और यह क्या कर रहा है। उन्होंने भगवान शिव से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ये काल और प्राण लेने आए थे। इस पर प्रसन्न होकर राजा श्वेतकेतु ने कहा कि यह महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा त्रिलोक में विचार करता है। इससे डरकर तो लोग पुण्य कर्म करते हैं। आप इसे जीवन दान दे दें। राजा के इस आग्रह पर महादेव ने काल को जीवन दान दिया और काल ने श्वेतकेतु को अपने गले लगा लिया। हे राजन, तीन लोकों में कोई सत्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि महादेव के परम भक्तों को कभी भी मृत्यु नहीं मिलती। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल के कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। धन्यवाद।